So today we are starting our lecture 3 of real numbers, है ना। अभी तक हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा है, उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1 के वो कर लिए। एक्सरसाइज 1 में HCF वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा HCF एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये थोड़ा बहुत आपने बेसिक पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, बट हम पूरा स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। सो देखो, so find HCF and LCM of 6 and 20 by prime factorization method। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है? प्राइम फैक्टर्स करने आते हैं? 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? तो प्राइम फैक्टर्स यू विल डू लाइक दिस 2 3 3 1, है ना। तो आई एम राइटिंग 6 as 2 into 3, ठीक है। एंड 20 के भी प्राइम फैक्टर्स कर देते। तो दिस इज 2 10 2 into 2 into 5 5 5 1, वेरी गुड। सो 20 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 20 is equals to 2 square into 5, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड HCF फर्स्ट एंड देन LCM, है ना। HCF, व्हाट इज HCF? HCF is highest common factor। common factor, वेरी गुड, ठीक है। सो मेरे को एक चीज बताओ, इनमें से दोनों में से कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है? दोनों नंबर में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है? 2 कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स? ओनली 2 कॉमन, है ना। अब 2 की हाईएस्ट कितनी पावर कॉमन है? 7 1। 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही तो कॉमन है ना, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। सो ये आपका HCF आ गया 2 की पावर 1 which is 2 is your HCF। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? नो, ठीक है। तो आपका ये HCF आ गया, ठीक है। नाउ LCM, ठीक है। LCM क्या होता है? LCM is least common multiple। कॉमन मल्टीपल। सो देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल करके बताता हूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। लाइक 6 के मैं मल्टीपल्स लिखता जा रहा हूँ, मेरे को बताते जाओ 6 के मल्टीपल्स, बोलते जाओ। 12 18 24 60 30 36 42 48 54 60 एंड सो ऑन, ठीक है। ये 6 के मल्टीपल्स। अच्छा, 20 के मल्टीपल्स बताते जाओ। 20, 40, 60, 80, 100 एंड 100 एंड सो ऑन, है ना। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बता सकते हो, ये इनके मल्टीपल्स है, ये इनके मल्टीपल्स है, 40 कौन से मल्टीपल कॉमन है? से 60 और इट इज द लीस्ट मल्टीपल व्हिच इज कॉमन। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यस Yes sir, yes sir। आगे 120 भी कॉमन आएगा, 180 भी कॉमन आएगा, वो सारे मल्टीपल्स कॉमन आएंगे। बट सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 60। तो ये इसका LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60 हो गया। बट हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स है एक बार वो लिख दो। कितने प्राइम फैक्टर्स है? एक 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब इनकी जो भी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है इसमें, तो क्या हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 2 अवेलेबल। 2 की हाईएस्ट पावर 2 कितनी है? 2 है ना। 2 कॉमन नहीं बोल रहा मैं, हाईएस्ट पावर जो अवेलेबल 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। सो दिस विल बी योर LCM। कितना? 5 3 15 4 60। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? नो सर। लिख लो सर ये हाईएस्ट पावर वाला बता दो सर एक बार फिर से। LCM। यस सर। देखो LCM फाइंड करना है ना, सो वी हैव टू कंसीडर हाईएस्ट पावर्स अवेलेबल जो भी है ना। 2 की, देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 2 स्क्वायर 2 है ना, स्क्वायर है ना। तो 2 को मैं 2 स्क्वायर लिखूंगा। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 नहीं है, तो मैं 3 की पावर 0 भी मान सकता हूँ, बट हाईएस्ट पावर 1 ही तो अवेलेबल है मेरे पास। यस यस सर।
5 की, Yes, sir. ठीक है, 1 so this is 5 LCM, 1 ठीक है, लिख लो इसको। अब देखो एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं मैं आपको, एक फॉर्मूला यहां लिखो। सो HCF दो नंबर से A B, इनका HCF इनटू इनका LCM, किनका, दो नंबर्स A B का। अगर मैं HCF इनटू LCM करूं तो वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा फॉर 2 ओनली। ये 2 के केस में ही होता है, ठीक है, ये 2 के केस में ही होता है, 3 के केस में नहीं होता, अभी हम वो भी देख लेंगे। ये सर फॉर्मूला क्या है, इसको लिख लो, चेक सर करते कैन यू हैं। रिपीट कुछ कह रहे हो बेटा? सर कैन यू रिपीट दिस या हाँ, फार्मूला जो आपने बताया फॉर्मूला। वापस? सो देखो HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF जैसे यहाँ पे 2 यस था, सर 2 नंबर कौन से हैं यहाँ पे, 6 और 20, 6 और 20 है ना यहाँ पे। सो वेरीफाई करते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 6 और 20 का HCF कितना आया, 2, LCM कितना 2 आया, 60, है ना। 60 एक सेकंड, 60 इज इक्वल टू, नंबर्स क्या थे, पहला नंबर 6 था, दूसरा नंबर 20, तो ये 20 आ रहा है 120 इज इक्वल टू ये भी 120। LHS RHS के इक्वल है, दैट मींस ये करेक्ट है, ठीक है, समझ ओके गए। HCF of 2 number into यस सर LCM of that 2 number is equal to product of the 2 numbers। यस सर लिख लो इसको, नोट इट डाउन। Sir, done. डन, वेरी सर गुड, डन ऑल ऑफ यू डन, यस सर Yes, sir. Yes, done. sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब देखो, वो कह रहे हैं फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फुल स्टॉप। आगे का भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम HCF फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो देखो प्राइम फैक्टर्स करते हैं 96 के, क्या हो जाएंगे, दिस इज 248, 224, 212, 2 6 2 3 6 3 3 1, है ना। यस सर सो 96 को आई एम राइटिंग 2 की पावर 5 into 3, ठीक है, एंड 404 के भी हम प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं। सो दिस इज 2 202 2 101 एंड 101 इज अ प्राइम नंबर, सो ये आ गया 1, ठीक है। सो 404 को Yes, sir. आई एम राइटिंग 2 स्क्वायर into 101, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन Highest common फैक्टर। factor. तो फैक्टर्स जो भी कॉमन है, पहले तो वो देखो कौन सा फैक्टर कॉमन है, Sir, 2. 2 2, 2 उसकी हाईएस्ट कितनी पावर कॉमन है, 2. Sir, 2. 2 की 2 पावर 2, स्क्वायर तो दिस इज 4। ये आपका HCF आ गया है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर नहीं है, ठीक है। अब पहला फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। हैंस फाइंड देयर LCM का मतलब है अब हम LCM उस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। आप वैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टर से भी फाइंड कर सकते हो, बट क्योंकि उन्होंने कहा हैंस फाइंड देयर LCM, सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है क्या है, फॉर्मूला देखो, HCF of the ऑफ two 2 numbers. नंबर्स, 2 नंबर्स है यहाँ पे 96, 96 and 404 404 into LCM of 96, 404 is equal to 404 product of these two numbers 96 into 404, है ना। चाहो तो फॉर्मूला ऊपर लिख दो, HCF of A, B into LCM of A, B is equals to A into B, है ना, is equals to A into B ना। yes yes Yes, sir sir. ठीक है। तो HCF हमने फाइंड कर लिया, HCF है 4, LCM हमें फाइंड करना है
96 और 404 का, है ना। दिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो 4 को मैं राइट साइड ले जाता हूँ, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ रहा है 96 इंटू 404 अपॉन 4। 4 से ये कैंसिल, 101। 101 को जब आप 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9696। तो दिस इज योर एलसीएम। कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. नोट इट डाउन। Yes, sir, got it. ठीक है, आंसर को बॉक्स में एनक्लोज करना है ऑलवेज। अगर आप बॉक्स में एनक्लोज नहीं कर रहे तो मार्क्स कभी कभार मिस होने के चांसेस रह जाते, बट आजकल तो काफी ज्यादा चेकिंग होती है, 2-3 बार चेकिंग होती है आपकी। बॉक्स में एनक्लोज करोगे, राइटिंग सही होगी तो जल्दी जल्दी एग्जामिनर चेक कर देते हैं। ठीक है, सर डायरेक्ट बॉक्स में आंसर को देख लेते हैं पहले, वो step डायरेक्ट लिखते हैं। आंसर नहीं लिखना, आपको सॉल्व करके लिखना है। नहीं सर, फिर वो स्टेप देखते हैं ना, पहले वो आंसर देखते हैं। हाँ, अगर आप बॉक्स में क्लियरली दिख जाएगा उनको आंसर तो फिर वो ऊपर नजर मारेंगे, अदरवाइज एक एक स्टेप चेक होगा। समझ रहे हो? तो स्टेप में कहीं मिस्टेक मिल गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना। डन। Yes, sir. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फाइंड HCF and LCM of this 672 120 using prime factorization method. So चलो देखो, पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं हम। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पता है ना सबको? 3 and 2. ठीक है, सो आई एम राइटिंग 6 इज इक्वल्स टू 2 into 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 236 218 2933331 है ना। ठीक है, सो 72 को आई एम राइटिंग दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर कितना 3 इंटू and 3 square. चलो 120 के प्राइम फैक्टर्स 120 260 230 215 3551। यस, सो कितना आ रहा है? Yes, sir. 120 will be 2 की equal power to 3. 2 cube into 3 into 5। 3 into 5. ठीक है, क्लियर? Yes, चलो sir. आगे चले। अब देखें HCF क्या होगा। Sir, 2 and 3. देखो ध्यान रखना, यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन फैक्टर देखो कौन से फैक्टर्स कॉमन है। मेरे को एक तो 2 तीनों में दिख रहा है और एक 3 तीनों में दिख रहा है। तो Yes, इनकी sir. कितनी ज्यादा से ज्यादा पावर कॉमन है? देखो 2 की पावर तो 1 ही है कॉमन, 1. और 3 की पावर भी 3 की power 1 ही 1. कॉमन। सो HCF तो आपका 6 आ गया। कोई डाउट है तो बताओ। No, एनी sir. डाउट? नो। sir. एलसीएम देखते हैं, है ना। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, ध्यान से जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं सारे लिख दो। तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। इनकी जो भी हाईएस्ट पावर है वो लिख दो, है ना। इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 3 2 की हाईएस्ट है, power 3. 3 की power हाईएस्ट 2 पावर and 2 है, 5 की 5 1. की 1 है। यस, कितना आ रहा है? दिस Yes, इज sir. 8, दिस इज 9, दिस इज 5। 9 360. 5 जा 45, 8 जा 3। 360. वेरी सर गुड। ये तो 5 आपके क्यों पास आया? एलसीएम आ गया है। सही है। एलसीएम कितना आया? 360। सर ठीक एक है, बार फिर बता दो, ये एलसीएम वाले बात के बाद आपने कहा ना सारे फैक्टर्स लिखने हैं। हाँ देखो वापस देखो। अब क्या करना है एलसीएम के लिए? एचसीएफ तो देखो फैक्टर्स उसमें लिखा हुआ है, एचसीएफ इज कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, ये फैक्टर्स है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल की बात कर रहा है तो उसको फैक्टर से रिलेट मत करना कि लीस्ट है सर, लीस्ट, इसमें तो लीस्ट लिखा हुआ है, आप तो हाईएस्ट हाईएस्ट ले रहे हो।
ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, इट इज टॉकिंग अबाउट मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, सारे फैक्टर्स लिख दो, सारे फैक्टर्स ले लिए, इनकी जो भी हाईएस्ट पावर है, जैसे 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है ना, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तीनों में, तो वो लिख दो, आ जाएगा आपके पास। गेटिंग? यस सर। लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है, HCF of A, B, C into LCM of A, B, C is not equal to A into B into, यहाँ पे ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं होता, ऐसा कोई फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। म्यूट योरसेल्फ यस। Note it down. Exercise. Yes, exercise we are starting. But उससे पहले चलो देखते हैं, इसको नोट डाउन करो। सर डन। Done? All of you done? Yes, sir. चलो देखो नेक्स्ट। अब एक तो ये होमवर्क है आपके, क्या है देखो, फर्स्ट एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्राइम नंबर्स की टर्म, प्राइम फैक्टर्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 6 को हमने किया था 2 into 3, कर सकते हैं ना सबको? Yes, sir. होमवर्क। यस सर। Yes, sir. फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई करना है ये रिलेशन, LCM into HCF is equal to product of the two number, तो LCM into HCF, LCM into HCF is equal to A into B, ये वेरीफाई करना है, हो जाएगा होमवर्क में? यस सर। ठीक है, HCF और LCM फाइंड करना है जब 3 नंबर्स हो। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, ये भी होमवर्क में, Yes, sir. और इसको भी Yes, ट्राई sir. करना। आपको HCF दे रखा है 9, LCM पूछा है और 2 नंबर भी दे दी, ये फॉर्मूला अप्लाई होके शायद हो जाएगा, ट्राई करना, देखना हो जाएगा क्या, Yes, sir. ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं, अब हम ट्राई करना, डाउट आए तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। नाउ दिस इज एग्जांपल 5, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n can end with digit 0। तो देखो क्या 4 की पावर n की किसी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, क्या ये जो आएगा नंबर उसकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है कभी भी? यस और नो, चेक करना है। Sir, क्या? चेक क्या? Sir, क्या? 0? हाँ समझो वापस से, वो कह रहे हैं आपके पास ये नंबर है 4 की पावर n, अब n की कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट कर दो, एनी नेचुरल वैल्यू, है ना, नेचुरल नंबर n की कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो वैल्यू 1 2 3 4 5 6, क्या जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है क्या? 100 पुट कर दो, 200, 1000, कुछ भी n की वैल्यू पुट करे, क्योंकि आपको पता है ना नेचुरल नंबर इतने सारे होते हैं 1 से एंड सो ऑन। Yes, sir. So हो सकती है डिजिट 0? Yes, sir. यस सर। बताओ फिर n की कौन सी वैल्यू के लिए होगी? Sir, 10. करके देखो, 5. 5 करके देखो, चलो करके देख लेते हैं, 5 तक कर देता हूँ, 10 तक आप करना, है ना। 4 की पावर 5, तो दिस इज 4 into 4 into 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 4 जा 256, 4 जा 1024, तो लास्ट डिजिट 0 नहीं आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? देखो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसमें क्या होता है, पहले हम ऐसे नंबर्स चेक करते हैं जो नंबर 0 से एंड हो रहे हैं। बताओ ऐसे नंबर बताओ जो 0 से एंड हो रहे हैं। Sir, 10.
10, 20, 30, 40. 10 के प्राइम फैक्टर्स देखो क्या है, 2 इंटू 5। 30 के प्राइम फैक्टर्स देख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5। और बताओ बड़े बताओ। और So 1000. अरे इतने, चलो 80 या 130 कुछ ऐसे देख लेते हैं ना। 80 के देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 करके देखना, 2 इंटू 5 इंटू 13। अब कोई ऐसी चीज लग रही है आपको जो सब में आ रही हो, ऐसे फैक्टर जो सब में कॉमन आ रहे हो? Sir 2 Yes. and 5. Sir 2 and 5. सो 2 एंड 5 अगर फैक्टर्स आते हैं तो नंबर 0 से एंड होता है, तो उसकी लास्ट डिजिट 0 आती है। अगर 2 और 5 फैक्टर्स नहीं आते तो उसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं आती। ठीक है, तो चलो ये बताओ, Yes, sir. क्या इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ सकता है क्या? n की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, देखो 2. सिर्फ 2 आएगा? दोनों आने चाहिए। दोनों आ सकता है क्या कभी? 5 आ सकता है क्या कभी? Yes sir. Sir 10 जब पावर होगी। अरे 10 पावर है, 4 की पावर, तो 4 को 10 बार लिखोगे ना, 5 कहाँ आएगा? No sir. No. नहीं आएगा ना, समझ गए? Yes sir. ठीक है, अब Yes, देखो sir. ऐसा इसको आंसर लिखना कैसे। सो फॉर अ नंबर टू एंड विथ अ डिजिट 0, है ना, it must have 2 and 5 both as its prime factors. Yes, दोनों प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए ना? Yes, मगर अगर मैं 4 की पावर n को देखूं तो 4 की पावर n होता है 2 इंटू 2 की पावर n, है ना। बट प्राइम फैक्टर्स of 4 to the power n are 2 only। सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है इसका, Yes sir. है ना। Therefore क्या ये एंड करेगा या नहीं करेगा? Therefore No sir. It will not. It- Not. will not end with a digit 0 for any natural value of n। any natural value of कोई डाउट है तो बताओ, No sir. लिख लो इसको। सर ये जो आपने जो सॉल्यूशन से लिखवाया है, सॉल्यूशन लिख के सर उसके बाद से लिखना है ना आंसर, एक्चुअली वो तो ऊपर एक्सप्लेनेशन के लिए था ना। आंसर यही से है, ओके ये सर। आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप लिखना चाहो तो ये चीजें साइड में लिख सकते हो ताकि आपको बाद में याद आ जाए। Sir, done. वेरी गुड। सर अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आ जाता 6 की पावर n, ये आपकी एनसीईआरटी में, तो क्या ये एंड होगा 0 से या नहीं? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
क्या ये एंड होगा या नहीं होगा? नो सर। है ना, इसके अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो इसके हमेशा सर 2 फैक्टर्स into 2 और 3 3 ही आ तो 5 सकते नहीं हैं, आ रहा उसमें। है ना? यस और नो? यस सर, इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है। 5 नहीं है, जब तक 5 नहीं आएगा ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, यस सर। गेटिंग? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। अब मेरे को कौन सा बच्चा बताएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है? सर मैं आए Factor of 1 and क्या? सर जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। जो प्राइम नहीं होते। ठीक है, numbers which have factors other than 1 and itself, खुद के और 1 के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, और यू कैन से numbers which are not prime, और numbers which are not prime other than 1. 1 is not neither a prime nor composite. 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन है, आ सकता है। चलो, अब हमने ये देख लिया कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें 1 और उसके खुद के अलावा और भी कोई फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं, 4 के फैक्टर्स देखें हम, तो 4 का एक फैक्टर 1 हो सकता है, 4 खुद हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। यस, yes sir. है ना? तो ये प्राइम है या कंपोजिट है? सर प्राइम सर कंपोजिट सर। कंपोजिट है ना? Composite. 1 और खुद Composite. के अलावा भी तो एक फैक्टर आ रहा है। चलो 3 बताओ। सर प्राइम। प्राइम है 3 तो, है ना? सिर्फ 1 और खुद ही फैक्टर है ना? तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें खुद के और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर आ जाए। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि इस नंबर में 1 के और इस पूरे नंबर के अलावा भी कोई फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, है ना? चलो देखो, तो हमारा क्वेश्चन है, ये लिख लेना कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सो क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, मैं इसमें 13 कॉमन ले रहा हूँ। 13 कॉमन आ रहा है क्या? अंदर बच रहा है 7 into 11 plus 1। कोई डाउट है तो बताओ। 77. 7 into 11 plus 1, यहाँ पे भी तो 1 बचेगा, Yes sir. है ना? ठीक है, अब चाहो तो इसको सॉल्व करो, अदरवाइज 13 भी आपका एक फैक्टर आ गया है, सॉल्व कर 77 देते, plus 1. क्योंकि सॉल्व हो रहा है सिंपली, तो सॉल्व कर दो। तो लिख दो अब, सिंस 13 and 78 are factors of given number, therefore it is a composite number। कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? सर सिंस कहाँ लगाते हैं और देयरफॉर कहाँ लगाते हैं, पता किस चलता है? देखो, कोई चीज हमें पता है या कोई चीज आ गई है, जैसे कुछ आ गया ना, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? 13 और 78 आ गया। यस, ये फैक्टर्स sir. आ गए। तो क्योंकि जब हमें लिखना होता है क्योंकि, तो क्योंकि मीन सिंस, तो क्योंकि 13 और 78 इस नंबर के फैक्टर्स है, क्योंकि ये है इसलिए, देयरफॉर ये है। ठीक है, ओके सर। ये साइन है सेंस का, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। दिस इज सेंस, दिस इज देयरफॉर। लिख लो।
नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, आप करेंगे? यस सर। ठीक है, इसको ट्राई करना है, बिल्कुल सिमिलर है, उसमें 5 कॉमन आ रहा है, देखो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? यस सर। वेरी गुड, लिख लो। सो एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट करनी है, कुछ क्वेश्चंस रह गए, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, हो सकता है वो आपका डाउट भी आए, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे, ठीक है? इसको लिख लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। डन? ठीक है, थैंक यू। किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट देन दे कैन आस्क। नो? No doubt. ठीक है, ठीक है, इसको लिख लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, होमवर्क साथ साथ करते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? थैंक यू।